बाद से ही रेहड़ी पटरी वालों पर रोजी रोटी का संकट छाया हुआ था। वहीं मांग की है कि सरकार से 25,000 रुपए का लोन फिर से दिया जाए। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र के पटरी दुकानदार अध्यक्ष मुनीश चौधरी ने पटरी दुकानदारों की स्थिति बताते हुए कहा, इस वक्त पटरी दुकानदार भुखमरी की कगार पर हैं और कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। व्यापारी पूरी तरह से बंद पड़ा। सरकार को चाहिए कि 10,000 रुपए का जो लोन पटरी दुकानदारों को दिया गया था उसे तत्काल माफ करे और नया लोन 25,000 का पास करे, ताकि लॉकडाउन ओपन होने के बाद पटरी दुकानदार अपना कामकाज सुचारू कर सके, क्योंकि लॉकडाउन में पटरी दुकानदारों के पास उनकी जमा पूंजी भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में सरकार को इस वर्ग की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। राजधानी लखनऊ से मैं इकबाल अहमद और इस वक्त हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के पटरी दुकानदार अध्यक्ष मुनीश चौधरी जी मौजूद हैं। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस वक्त कोरोना काल में जो पटरी दुकानदार है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि लगातार कोरोना काल से ये जो वर्ग है पूरी तरह से टूट चुका हुआ है। और क्या स्थिति है, इसी स्थिति को जानने के लिए हम मुनीश चौधरी के पास सीधे आपको ले चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त पटरी दुकानदारों के। मुनीश जी, आज पटरी दुकानदार भुखमरी का शिकार हो रहा है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है पटरी दुकानदारों को कमाने का जरिया नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, जो पटरी दुकानदार छोटे लोगों का सामान बेचता है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका सामान बेचता है और उनके पास इस समय पैसे की अभाव हो गया है, क्योंकि कल कारखाने सब बंद हैं, व्यापार सारा बंद है और रोजगार के कोई जरिया नहीं है, तो आमदनी किसी के पास है नहीं, तो वो बेचारा खरीदेगा क्या। दूसरी, पटरी दुकानदार भुखमरी की कगार पे आ चुका है। एक तो सरकार से हमारी मांग है कि 10,000 रुपए का जो लोन दिया गया था उसको तत्काल प्रभाव से माफ करे, तथा दूसरा, पटरी दुकानदारों का 25,00,000 रुपए का, हर एक पटरी दुकानदारों को 25,000 रुपए का बैंक से ऋण दिलवाए नया, और जिससे उनके जीविकापार्जन चल सके। दूसरा, हमारा ये कहना है सरकार से कि पटरी दुकानदार जो इस महामारी के समय मरा है उसके घर वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये सरकार से अनुरोध है हमारा, और इसको जल्द से जल्द, क्योंकि पटरी दुकानदार गरीब श्रेणी में आता है और वो इस समय भुखमरी की कगार पे पहुंच गया है। मुनीश जी, 1,000 रुपए सरकार की तरफ से गरीब वर्ग को, पटरी दुकानदारों को जिनका रजिस्ट्रेशन है वो दिया जा रहा है, और 4 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। तो क्या ये मतलब इससे आप कितना इससे सहमत हैं? देखिए, एक यूनिट पे 4 किलो गेहूं दिया जा रहा है, 120 ग्राम गेहूं पड़ा, और इससे 3 गुना ज्यादा तो इंसान की भूख है। ये पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ा करके कम से कम एक यूनिट पे 10 किलो किया जाए। दूसरा, 1,000 रुपए जो दिया गया है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, क्योंकि सालों से दुकान बंद है, 1.5 साल करीब हो गया, कारोबार वो कर नहीं पा रहा है। उसके लिए 1,000 रुपए कोई बड़े मायने नहीं रखता आजकल की महंगाई में। मुनीश जी, आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की ये जो घोषणा हुई थी 1,000 रुपए की, तो अब तक किन लोगों को प्राप्त हुआ है, ये रकम मिली भी है या ये हवाई है? अभी तक तो कुछ लोगों को मिली है और बाकी 25-30% लोगों को मिली होगी, बाकी लोगों को हवाई। या आपकी संज्ञान में पूर्णता है या नहीं है? देखिए, पूर्णता ये है कि हमको 10 में से 2 आदमी बतला रहा है कि मुझको मिली, मेरा नाम फोन आया था, और बाकी कोई आदमी ये नहीं बतला रहा है कि मुझको मिला है। इसका मतलब कि अधिकारी बैठ करके अपने चहितों को दे रहे हैं, मेन पटरी दुकानदारों को देने का उनका लक्ष्य नहीं है, जैसा कि पूर्व में होता चला आया है। अधिकारी कर्मचारी कमरे में बैठ करके लिस्ट को तैयार करते हैं और सरकार की इससे बदनामी होती है। अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगे, जो हमारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं या प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, वो अधिकारियों को नाक में नकेल डालने का काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक पात्र इसको पा नहीं पाएगा। लखनऊ में जनसेवा